प्रणाम। बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज का विषय चिंतन का एक और मोती जो हम आपके लिए, हम सब के लिए लेकर आए हैं। वो चिंतन का एक बड़ा सुंदर पक्ष है। हम सब जीवन में एक समय ऐसा आता ही है, किसी को 18 वर्ष के बाद ही ये चैतन्यता प्राप्त हो जाती है कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। कोई जीवन के मध्य मार्ग में आता है, 30 से 40 के बीच में जागृत होता है। कोई और विलंब से जागता है तो 50 से 55 और 60 और 70 तक जाता है। लेकिन जागृति का एक क्षण आता अवश्य है। और ऐसे सौभाग्यशाली लोगों को बधाई दी जानी चाहिए जो जीवन के किसी भी पड़ाव में ठिठक कर ये सोचते हैं कि जीवन में आ तो गए हम इस धर्मशाला में जिसका नाम संसार है, जहाँ एक नियत समय तक हमको रहना है, लेकिन जाना कहाँ है, कैसे जाना है, मन की शांति की अवस्था क्या है। किताबें ढूंढते हैं हम, गुरु भी ढूंढते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हमारा जो गुरु है उसने जिस तरह से हमें गाइड किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जिस तरह से वो ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और उससे भी आगे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, वैसा हमारे साथ नहीं घटा है। ध्यान का कोई अनुरागी आचार्य हमें ध्यान सिखाता है तो उसकी कमल सदृश आंखें और उसके चेहरे की धीर गंभीर शांति को देखकर हम भी ये सोचते हैं, जब हम ध्यान के पहले दिन आते हैं कि हम भी ध्यान करेंगे, ऐसे ही गुरु जी की तरह शांत चित्त वाले हो जाएंगे। लेकिन पता ये चलता है कि महीनों आने के बाद और ध्यान में कुछ क्षण उतरने के बाद भी न हमारी आँखों में वैसी प्रशांति है और न हमारे मुखारविंद में वो तेज है और न ही वैसा एक आत्मचिंतन और आत्म शांति का बोध है। बुद्ध इसीलिए कह गए शायद कि अपना दीपक स्वयं बनो। किसी ने एक बार उनसे पूछा भी कि मैं बुद्ध कैसे हो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हर किसी का बुद्ध होने का तरीका भिन्न है। इसीलिए अगर आप मेरे बुद्धत्व की बात करेंगे तो मेरा बुद्धत्व आपका बुद्धत्व नहीं हो सकता है, आपका बुद्धत्व भिन्न होगा। इसलिए हर बुद्ध का अनुभव भिन्न होगा। बात बड़ी गूढ़ भी है, सरल भी प्रतीत होती है। यानी किसी अग्रज के अनुभव से मेरा अनुभव बिल्कुल वैसा होगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये भी मेरा अनुभव नहीं है, मैं भी किताबों से, उद्धरणों से ही इस बात को कोट कर रहा हूँ। जानेंगे हमारे सारथी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। ये थोड़ा सा जटिल विषय ज़रूर है, लेकिन ये प्रश्न में, ये मन में प्रश्न आपके हमारे अवश्य उठता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो पाया। गुरु जी आपके सामने। आपने जटिल प्रश्न नहीं पूछा है जी, आपने इतना सरल प्रश्न पूछा है वाह, जिसे लोगों ने जटिल बना दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपका बात है। प्रश्न बहुत सरल है आहा, और वाह, इतना सरलतम है जिसे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के वर्षों पहले सहजता में जान लिया था। बुद्ध जो हैं एक ऐसे सम्राट के पुत्र थे, एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे कि जो अपने महल की सीमा से भी बाहर नहीं निकलते थे। इतना सुख वैभव उनके पास इतना था। सुख है। चूंकि वो विलक्षण थे, वीतरागी थे। कहते हैं ना कि एक बड़ी सुंदर कहावत है जो मैं शायद विस्तृत कर रहा हूँ, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बिल्कुल तो ठीक। बुद्ध ने अपने अवतरण के साथ ही इस बात का उद्घोष कर दिया था कि उनकी जीवन संरचना कुछ पृथक है। वो कहीं बाहर नहीं निकलते थे। नगर भ्रमण करने भी निकले तो सुंदर उपवनों में जाते थे। उनको जहाँ लेकर जाते थे वहाँ वो सारे संसाधन बताते थे जो प्रकृति के सुंदरतम स्वरूप हो सकते हैं, उनके ही दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने एक शव यात्रा देख ली। देखिए जटिल नहीं है कुछ। बुद्ध जो है अपने जीवन की जटिलता को त्याग करके सरल हुए, तब बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। बुद्ध ने जटिलता का त्याग किया है अपने जीवन से। हम सब जटिलता ओढ़े हुए हैं।
हाँ, बहुत हमने सुंदर जटिलता सूत्र है, ओढ़ ली है बहुत अपने सुंदर जीवन सूत्र में। है। सारा जटिल हो गए। वो तो सरल है, जटिल तो अभी नहीं, ओढ़े हमने हुए हैं। ओढ़े हुए हैं जटिल को। आप एक बात समझिए, चिंता और चिंतन में, चिंता और चिंतन चिंतन में मात्रा का अंतर है, स्वरोद्घोष का अंतर है। लेकिन हमने चिंताओं को वर्ण कर रखा है जो हमें ताप देते रहती हैं, सतत रूप से जलाते रहती हैं, हर बार जलाते रहती हैं पल पल में। और चिंतन को छोड़ रखा है जो शीतल है, मंद सुगंध पवन है, उसे छोड़ रखा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमें परमात्मा की कृपा से सत्संग नहीं मिला है। तो बुद्ध ने उस शव को जाते देखा, बोले क्या हुआ, इसको कहाँ लेके जा रहे? लोगों ने कहा साहब ये मर गया है। मर गया है अर्थात मर गया है, मृत्यु हो गई है अर्थात मृत्यु क्या है? बोले ये शरीर अब निर्जीव हो गया है, इसमें जो तत्व विद्यमान रहता था, जिसके कारण प्राण रहते थे, प्राण है, प्राण चला गया। बुद्ध उस शव यात्रा में शामिल होता है, देखते हैं कि एक व्यक्ति कैसे मर जाता है। उस शव यात्रा में जाते हैं, उस शरीर को जलते हुए देखते हैं। वो कहते हैं क्या ऐसा हर आदमी मर जाएगा? वो कहते हैं सारा शरीर मर जाता है, सबको मर जाना है। बुद्ध वहीं अपनी जटिलता से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें सबसे पहले इस बात का आभास हो जाता है कि ये जो शरीर लिए मैं घूम रहा हूँ, जिस पर अभिमान है, चंदन का लेप लगाता हूँ, स्नान करता हूँ, मखमली गद्दों पर पैर रखता हूँ और जीवन को 56 भोगों के सारे शरीर को संचालित करता हूँ, ये एक दिन मर जाएगा। फिर वो अलग, उनकी जैसे ही ये जटिलता उनसे मुक्त होती है, उनका ध्यान जाता है। वो अलग अलग स्वरूपों में लोगों को देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, बोले अच्छा ये बच्चा तो बच्चा थोड़ी रहता है, बोले ये बच्चा फिर बड़ा होता है। फिर बड़ा होने पर बोले अच्छा ये फिर बूढ़ा भी हो जाता है। फिर बूढ़ों को देखते हैं, ऐसा बूढ़ा ये क्या है? बोले ये बुढ़ापा है। वो कहते हैं बुढ़ापा क्या है? ये बचपन जैसा होता है वैसे ये बूढ़ापन है। ध्यान रखिए, भर्तृहरि ने जैसा व्याख्या की है, कालो न याता वह में वो याता, तृष्णा न जीर्णा वह में वो जीर्णा, तपो न तप्तम वह में वो तपता। तो उन्हें अपनी जटिलता से मुक्ति मिलती है। अब वो जटिलता से मुक्ति मिलती है तो वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सोती हुई यशोधरा को छोड़ते हैं। देखिए, बुद्ध ने जो ये कहा कि सबका बुद्धत्व पृथक होता है, बुद्ध एक ही होता है, बुद्धत्व पृथक होता है। अर्थात बुद्ध को अनुभूति करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे यदि किसी के पास आप कहें शैतान, तो शैतान कहने से अलग अलग लोगों के चित्त में अलग अलग चित्र बनेंगे, क्योंकि कहा है ना, अब अनुभूत करेंगे आप उसको। कोई सींग वाला शैतान, कोई दांत वाला शैतान, कोई बड़े बाल वाला शैतान, किसी को किसी का बच्चा शैतान, किसी को किसी का अधिकारी शैतान। स्वरूप जैसा होगा, अनुभूति वैसे ही करेंगे। तो बुद्ध यही कह रहे हैं, वो निराकार है, उसको जिस स्वरूप में ध्यान करोगे वैसे स्वरूप में मिलेंगे। और उसके मिलने के लिए साधन भी अनंत हैं। वो तो जिस पल जटिलता छोड़ोगे उस पल तुम्हारे को अनुभूति करना शुरू कर देंगे। तो बुद्ध जब ध्यान करते हैं और ध्यान करके लौटते हैं तो दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्हें अपने घर में मिल जाता है। तो बुद्ध के बुद्धत्व में ये बात आ जाती है, अपदीपो भव। जब यशोधरा कहती है कि जो जंगल में थे वो घर में है कि नहीं है, जो ढूंढने आप जंगल गए थे वो भी मिलने पहुंचती है। बुद्धत्व प्राप्त करके आए, तेज खिला हुआ चेहरा है, ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान रखिए, सबका त्याग करते हैं। तो जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि घर में भी तो वही था जो बाहर था। धन्नो गृहस्थ आश्रम। ध्यान रखिए, जो गृहस्थ हैं उनसे बढ़िया जीवन कुछ नहीं हो सकता। 2 युद्ध होते हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। एक युद्ध बुद्ध ने किया, एक युद्ध संसार के लोग करते हैं। संसार के लोगों को युद्ध में उनने कहा था ना कि आपको वो कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बुद्ध का युद्ध किले का युद्ध है, सब छोड़ दिया और परमात्मा में रम गए। तो उनके अंतर्मन से जो प्राप्त हुआ, अप को प्राप्त करना है। अप का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं ज्योतिर्मान है। कपिल अपनी महतारी को कहते हैं, देवहूति को, कि माँ हम तो स्वयं अंतर्मन में प्रकाशमान है। ये मैं, मेरा, तेरा करके हमने जो है उसके अलग अलग स्वरूपों का निर्माण कर दिया है। वो कहीं थोड़ी है, वो तो तेरे भीतर है। तो अप को प्राप्त करिए। अब प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? एक तो ये किले में प्राप्त कर सकते हैं आप, कठिन तप है ये। दूसरा, आप मैदान में प्राप्त करिए, मैदान का युद्ध करिए। कौन?
घर का युद्ध है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले दुनिया के वैभव धन यश कीर्ति, इतने शत्रु, इतनी जटिलताएं तेरे जीवन में है, इतनी जटिलता है। अगर कहीं किसी के घर नहीं पहुंच पाए, फोन किया था आ रहा हूं 5 बजे, तो आप देखिए आपकी गाड़ी चलाने का ढंग बदल जाएगा। उसका बीच में फोन आने लगेगा, अरे भाई हम सब देख रहे हैं तुम आए नहीं, बस मैं आया। क्या हो गया है? केवल इतना हो गया ना कि आप उसके यहाँ पहुंच नहीं पाए। वो तो आप हैं तो पहुंच नहीं पाए, और नहीं होते तो किसको करता वो फोन? कितनी जटिलता है जीवन में। बुद्ध ने कहा कोई जटिलता नहीं है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये महल है, ये वस्त्र हैं, कुछ नहीं है ये। इसे मैंने पकड़ लिया था ना, बंधो कीर मरकट की माही। भाई बंदर ने सुराही में हाथ डाला, चना था सुराही में, तो बंदर ने चने को मुट्ठी में पकड़ लिया, और जब हाथ निकालने लगा तो सुराही का मुंह छोटा था तो हाथ नहीं निकला। बंदर को लगा सुराही ने पकड़ लिया है। सुराही ने क्यों पकड़ा है तुम्हें? तुमने पकड़ रखा है उन चनों को, जिसके कारण तुम्हारा हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। तो इन चने के दानों को छोड़ो और उन महामाणिक्य को प्राप्त करने की कोशिश करो जो स्वयं प्रकाशवान है। अब देखिए कौन कैसा प्राप्त कर रहा है। शबरी ने जूठे बेर में प्राप्त कर लिए, सबरी ने जूठे बेर में प्राप्त कर लिए। अहिल्या मौन हो गई तो मिल गए, अहिल्या पाषाण हो गई तो मिल गए। केवट ने चप्पू चलाकर प्राप्त कर लिया। उनने ध्रुव और प्रहलाद ने तो महज परमात्मा पर विश्वास करके प्राप्त कर लिया। महज विश्वास करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत से घरों में रहने वाले गृहस्थों को इस बुद्धत्व की प्राप्ति गृहस्थ में रहते रहते ही हो गई है। कोई बताने थोड़ी जाता है कि मैं बुद्ध हो गया। जो ये बताए आओ आओ मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो समझ लो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ है उसे। किसी ने दुकान थोड़ी खोल रखी है। जी 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 जी। भाई वो त्रिपुंड लगाए, चंदन लगाए, पगड़ी बांधे या इधर कपड़े ओढ़े और यूं चले या ऊं चले और कहे कि भाई मेरे को देखो साहब सिद्धि प्राप्त हो गई। कमाल। तुम्हें कब प्राप्त हो गई नहीं मालूम। मीरा को अपने शरीर का भान नहीं था, तो जब बांके बिहारी के पास गई और जाके लिपटी तो बांके बिहारी ने उसको, वो लिपटी तो बांके बिहारी से थे ना, बांके बिहारी ने आलिंगन कर लिया। लोगों ने देखा कहाँ गई मीरा, वो तो मूर्ति में समा गई। अरे तो मूर्ति तो तुम्हें दिख रही है, उसके तो बांके बिहारी थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नित्य प्रति, देखिए आप माया देखिए परमात्मा की बैठ करके, जो ठाकुर जी से ऐसे पहुंच जाएंगे। देखो ठाकुर जी आज फिर बहू ने डांट दिया है मेरे को, फिर आज उस लड़के ने ऐसा कह दिया है मुझे, बोल के तो देखो, उनसे बातें तो करो। ध्यान रखना ना, जैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है आपके शब्द तिरोहित हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं। बुद्ध का स्वरूप मौन का स्वरूप है। बुद्धत्व की प्राप्ति जो है, ध्यान रखिए, बुद्धत्व की प्राप्ति करने वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगाते बैठे थे। बड़ा पवित्र स्थान है गया, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। मैं दर्शन करने गया था, मैं वहाँ भी गया, बहुत गया, ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने कितना अच्छी बात लिखी। दुम पत्ती ये पंडवी, वो कहते हैं कि जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं ना ऊपर से, वैसे ही तो पक के हमें गिर जाना है। जैसे ये पत्ते पहले वृक्ष में आते हैं, अंकुरित होते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, हरे होते हैं, फिर एक समय में सूख जाते हैं और सूख करके गिर जाते हैं। वैसे ही हमारा ये शरीर जो है, शरीर रूपी पत्ता अंकुरित होकर के निकलता है, हरा होता है, फूल खिलते हैं, फल आते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो अप को प्राप्त करिए, और अप को प्राप्त करने में जटिलता का त्याग करते समय कोई चतुराई मत दिखाइए। ये बहुत सुंदर सूत्र है। चतुराई दिखाइए ही मत। जी जी जी। आचार विचार व्यवहार, इनसे अप प्राप्त नहीं होता। अप तो स्वानुभूति है। कब कहाँ एक झोंका आएगा और कब किसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बहुतेरे ऐसे लोग रहे जो चलते चलते ठिठक गए, फिर चले नहीं, बढ़ते चले गए। क्या बात। अप होने का अर्थ होता है बढ़ना। जीवन जो लोग चलते हैं वो उन जटिलता भरे मार्गों में चलते हैं, लेकिन जीवन जब आप वहाँ जहाँ ठिठक जाते हैं वहाँ से फिर बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी उम्र नहीं घटती, फिर उसमें शरीर की अवस्थाएं खत्म हो जाती है, फिर उसके जीवन से राग खत्म होकर अनुराग शुरू हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न मन में आता है, कई लोगों
के मन में होगा ये प्रश्न। ज्ञान क्या भरमाता भी बहुत है। कई लोग ज्ञान से ही ईश्वर को समझने की, ज्ञान मार्ग कहा भी गया है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण मार्ग है ईश्वर को समझने की दृष्टि से। आपको देखिए, ये जी। आपने इतना अच्छा प्रश्न कर दिया, जी लेकिन फिर मैं कहूँ ना, जी इसका बड़ा सरल उत्तर श्रीमद् भागवत में है। जी। ज्ञान औषधि है। ज्ञान औषधि है। औषधि है, ध्यान रखिएगा, ये औषधि है, इसका सेवन करिए, ये आपको पुष्ट बनाएगा, आपका अंतर्मन शुद्ध कर देगा। हाँ। लेकिन ज्ञानाभिमान होता है, ज्ञानाभिमान। ज्ञानाभिमान होता है। अब जी, आप जी। देखिए, ज्ञानाभिमान क्या है? ज्ञान बीमार है, ओह, औषधि बीमार हो गई। क्या बात है। बहुत बहुत भागवत में सुंदर देखिए, बात। भागवत में बीमार है, हाँ श्रीमद् भागवत में हाँ ज्ञान बीमार है। हाँ। वैराग्य औषधि है, परम औषधि है। जटिलता की मुक्ति के लिए वैराग्य धारण किया ना अरे बुद्ध ने। साहब, बड़ा सुंदर सूत्र है। वाह वाह। वैराग्य औषधि है, वैराग्य औषधि है। लेकिन वैराग्य का भी अभिमान हो जाता है। हाँ, ठीक हाँ, बात है। बड़ा वैरागी, हाँ, सब हाँ। छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ दिया। हाँ। वैराग्य का अभिमान हो गया। वैराग्य बीमार है भागवत जी में, ज्ञान बीमार है, वैराग्य बीमार है। भक्ति परम औषधि, भक्ति का मार्ग सहजता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है, लेकिन भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। मैं बड़ा भक्त हूँ। कौन बड़ा भक्त? हाँ। लोग तो भक्तों की बात करते हैं, वो बिल्कुल बड़े ठीक। कि हाँ, ये बड़े। ये बड़े। हाँ। तो भक्ति परम औषधि है, लेकिन भक्ति भी बीमार है बीमार भागवत है। में। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, वैराग्य भक्ति, तीनों तीनों बीमार बीमार हैं। चिकित्सक नारद जी पहुंचे हुए हैं, हम्म, देव ऋषि पहुंचे, भाई मनुष्यों का इलाज करना है। मनुष्यों के इलाज के लिए देवताओं ने 3 औषधियां संसार में दी हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब तीनों बीमार हो गए तो देवलोक से चिकित्सक आए ना, बाहर से फॉरेन से बुलाया गया चिकित्सक आए जी। हैं। अब वो चिकित्सक भी परेशान है। क्यों? इस प्रकार की बीमारी तो उनने देखी नहीं, इस प्रकार की बीमारी उनने उन्होंने देखी नहीं। हाँ। तो वो कहते हैं, एक कहती भाई मैं, ये तो स्थान का प्रभाव मुझ पर पड़ा है, चूंकि ये वृंदावन है, तो यहाँ आते ही मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हैं, असक्त हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो जब देवर्षि नारद की चिकित्सा नहीं चलती, क्योंकि देवर्षि नारद को भी कभी अभिमान हो गया था, हाँ, ठीक बात तो है। वो वैसे चिकित्सक के पास जाते हैं जिनको अभिमान रूपी संक्रमण कभी नहीं हुआ। तो वो चिकित्सक कौन है? सनत, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। वो सनत कुमार के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज ये बीमारी का ये बताइए, औषधि बीमार हो गई, बुखार की औषधि को बुखार हो गया है, कैसे ठीक करें? तो वो कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम, ये आपको ज्ञान यज्ञ करना होगा, सत्कर्म ज्ञान यज्ञ, जहाँ केवल सत्य ही आधार है। सबको निर्मल करो और सत्य के पथ पर जाना है, आपको सात्विक होना है, तो तामस और राजस की मुक्ति होनी होगी, अर्थात अभिमान का जाना होगा। बुद्ध का इसलिए कहते हैं, उन्हें मालूम है ये बोल रहा है, जैसे लोगों को बोल देते मुझे भी बना लीजिए भक्त अपना श्रेष्ठ, तो बुद्ध कहते हैं, भैया मेरे से बड़ा तुम भक्त हो, कि तुम्हारे अंतर्मन में ये जिज्ञासा है। मेरे पास कोई बुद्धत्व तो नहीं है, तो क्या है मेरे पास? अप को जान लिया, चतुराई चूल्हे पड़ी और घूरे पड़े अचार। सारे आचार विचार से कुछ नहीं होना है, इन चीजों से। कर्मकांड आपको एकाग्र करने का एक माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। मंजिल नहीं है, रास्ता है। रास्ता है। बहुत सुंदर बात है। और देखिए कितना हम जिसको जटिल समझ रहे थे, हमारे विद्वान वक्ता ने कितना सरल सूत्र हमको दिया कि जटिल को ही हम पकड़े हुए हैं। हम उस बंदर की तरह हैं जिसने चने निकालने के लिए सकरी सुराही में हाथ डाल दिया और मुट्ठी बंद है, कैसे निकलेगी? मुट्ठी छूटे तो निकले। देखिए, मैं आपको एक और चिंतन करूं, जटिल से मुझे याद आ गया। सबसे सरल सत्यम शिवम सुंदरम है। वाह, उनका कोई विधान नहीं है। जल में पड़ा हुआ पत्थर निकाल लीजिए तो शिव शंकर हो जाते हैं। ठीक बात है। उनकी कोई अभिलाषा नहीं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उनके जीवन में एक ही जटिल है। कभी आपने मुझसे प्रश्न किया था कि शिव इतने सरल हैं तो उनके जीवन में जटिल क्या है? जटिल केवल उनके केश हैं, जटा है उनके पास। तो हम भी तो संसार रूपी केस की समस्याओं में उलझे हुए हैं। बिल्कुल ठीक जटिलता कहा। उतनी है, जब जटिलता बंधे हैं उतनी नहीं है, वहाँ, बंधे हैं। बंधे हैं नहीं। मुक्त होना, निर्ग्रंथ होना, ग्रंथियों से मुक्त होना, ये सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन जटिल हमारी प्रवृत्ति ने बनाया है। जैसे उस बंदर का उदाहरण सामने आया कि पकड़ा हमने चीज़ों को है, चीज़ों ने नहीं पकड़ा है।
हमारे भवन ने हमको नहीं पकड़ा, हमारे धनार्जन की प्रवृत्ति ने हमको नहीं पकड़ा। मोह माया का ये जो प्रसिद्ध हो जाऊं, सुविख्यात हो जाऊं, हमने उसको पकड़ा, उसने हमें नहीं पकड़ा। तो न जाने कितने संसार में आरंभ से अभी तक कितने सुविख्यात लोगों को देख चुकी है, कितने नोबेल लॉरियल्स हैं, कितने संत और महात्माओं को देख चुकी है, अखंड रूप से बहती नदियों को देख चुकी है। वो काल आपको हमको क्या पकड़ेगा? पकड़ा तो हमने है इन सब चीज़ों को। बहुत सुंदर सूत्र है। और जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि मरण धर्मा जिस शरीर का और जिस जीवन का स्वरूप है, क्या पकड़ के उसे चलें या उसे पकड़ें जो चिरंतन है, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, जो ईश्वर के सदृश है? किसे पकड़ना? पकड़ा हमने इसी मरण धर्मा शरीर को है। कुमार गंधर्व आपके हमारे अपने देवास में लंबे समय तक बहुत स्नेह रखते थे। उनका एक बहुत सुंदर भजन है जो हमें भी बड़ा प्रिय है, आपको भी प्रिय होगा। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, पात गिरे तरुवर से, उसके बाद उसका पता नहीं चलता कहाँ गई। जी देखिए, मैं आपने चूंकि एक रचना व्यक्त की तो मुझे पिताश्री की वो पंक्तियां ध्यान आ गई। बुद्धत्व के लिए मैं लोगों से कहता हूँ कि राम नाम सत्य है, ये केवल श्मशान जाते समय मत बोलिए, इसका तो भजन गाइए घर में। राम नाम सत्य है, सत्य वो लोग गत्य है, ये आप भजन गाते रहिए तो आपके अंतर चित्त में बुद्धत्व का प्रकाट हो जाएगा। वो कहते रहे तमाम कद्र कला, वो चौथी उर्दू पढ़े थे, 7वीं अरबी पढ़े थे पिताश्री मेरे। तो वो एक कहते थे कि तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले, चले गए अहले वतन जमी के तले। वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उठा सके थे जो न भार कभी फूलों का। अगर कोई फूल भी भेंट कर देता था तो अपन काय को उठाएं, पड़ोसी को दे देते थे, लेके आ साथ में चल। उठा सके थे जो न भार कभी फूलों का, ओढ़े पड़े हैं कफन जमी के तले। बहुत सुंदर। उसने ये मर्द क्यों अकड़ के चलता है, मिल जाएगा ये तन एक दिन जमी के तले। बहुत सुंदर बात है। और आपकी इन पंक्तियों से मुझे भी कुछ मुक्तक याद आए। जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, हमारे गीत सितारों में बदल जाएंगे। क्या बात है। उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सज के, हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर बात है। यही जीवन का सत्य है। तो किसमें निमग्न होना है, किसमें आसक्ति रखनी है? तो आसक्ति मुक्ति की तरफ हो, आसक्ति पकड़ने में नहीं हो, क्योंकि पकड़ना कष्ट देता है। जैसे एक बालक जब स्कूल जाता है तो घर की चीज़ों को पकड़ लेता है, न छूटे ये मोह माया रूपी घर जहाँ तमाम सुख है। कुछ यही प्रवृत्ति हमारी भी है, और इसीलिए अंतिम समय में ये कष्ट और बड़ा हो जाता है। तो ईश्वर न करे कि वैसे किसी कष्ट से कोई भी रूबरू हो। तो जीवन के बुद्धत्व को ग्रहण कीजिए, और उसके लिए जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए, और जिस पर सवारी करनी है उस पर सवार हो जाइए। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आनंद आ गया इस चर्चा में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।